अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ क्लास 10th के वीडियो के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सवालात जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर हिदायत दिया गया है, कुछ 100 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी करके रहेगा। सेक्शन ए में कुल 100 मारूजी सवालात रहेंगे, जिसमें से आपको 50 बनाना रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि 50 से ज़ायद अगर आप बना देंगे तो शुरू का ही आपको 50 का मार्क्स मिलेगा। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आप क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा जा चुका है। तो शबनम कमाली का असल नाम जो है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। आगे देखिए, नज़्म खुदाए अज़्ज़ा व जल में किसकी तारीफ़ की गई है, तो खुदा ताला की तारीफ़ की गई है। हम्द का माना ही होता है जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ बयान की जाए, और नात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं, नात कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आगे है, नसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तो ये तो दूसरा सबक है। दूसरा सबक जो एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ जो है वो कौन है, सुहेल अज़ीमाबादी है। क्योंकि निगार अज़ीम जो है वो आशियाना एक अफसाना है, उसके मुसन्निफ है। चलिए आगे देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश जो है वो 1911 ईस्वी में हुई थी। और अगर पूछ दे कि सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। आगे अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है, तो रक़ैया भाभी खुद है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। आगे है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़िरार किस नौइयत का है। जी मैंने आपको बताया है ना कि ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का फ़िरार जो दूसरा सबक है वो एक अफसाना है। इसके मुसन्निफ कौन है, सैयद मोहसिन है। तो ये किस नौइयत का है ये पूछा जा रहा है, तो नफ्सियाती, ऑप्शन डी। आगे है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश जो है वो कब हुई थी, 1910 ईस्वी में हुई थी। 1911 ईस्वी में किन की हुई थी, सुहेल अज़ीमाबादी की हुई थी। और 1910 ईस्वी में यानी 1 साल पहले जो है वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी। और इनकी पैदाइश भी कहाँ हुई थी, पटना में ही हुई थी। आगे देखिए, वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया। तो ऑप्शन ए में है मामू जान के, ऑप्शन बी चचा जान, खालू जान या किसी के मकान में नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो मामू जान के मकान में है। और ये जो है वो पेज नंबर 21 में लिखा हुआ है, आप देख लेंगे खोल के। आगे देखिए, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। तो अफसाना कटी हुई शाख के जो है वो डॉक्टर कमर जहां है, ऑप्शन बी। जिलानी बानो का आपको अभी पढ़ना नहीं है, 12th में पढ़ना है आपको। प्रॉमिस अफसाना निगार अजीम का आपको पढ़ना है। निगार अजीम का आपको पढ़ना क्या है, तो निगार अजीम का आपको पढ़ना है आशियाना, और शकीला अख्तर का तो आपको पढ़ना नहीं है। आगे देखिए, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। तो कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम जो है वो क्या है, चारह घर है, जो कब शाये हुआ था, 1983 ईस्वी में शाये हुआ था। और एक और है इनका अफसानवी मजमुआ जिसका नाम है अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ था। कमर जहां के वालिद का क्या नाम था। तो इनके वालिद का नाम जो है वो सैयद अताउल हक था, ऑप्शन ए। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है। तो ये VVI क्वेश्चन है, संगीन मसाला है, और ये पूछेगा ही, हर साल पूछा जाता है। फिर आगे देखिए, धान के खेतों और गाय के भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है। तो कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है, ऑप्शन ए। आगे है, सर सैयद अहमद खां की वफ़ात कब हुई थी। जी हाँ, तो इनकी पैदाइश कब हुई थी। तो 1817 ईस्वी में पैदाइश हुई थी, 1817 में पैदाइश हुई थी। और इनकी वफ़ात जो है वो कब हुई थी। तो इनकी वफ़ात जो है वो 1898 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए, दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है। तो असबाब बगावत हिंद ही है। अगर इसमें असारुस सनादीद रहता तो वो भी ऑप्शन सही रहता, लेकिन असबाब बगावत हिंद है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है।
सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो सर सैयद की तरबियत जो है वो वालदा की निगरानी में हुई थी। आगे है निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो निगार अज़ीम का पहले भी बता चुके हैं, आशियाना है, क्योंकि फ़िरार जो है वो इसके मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है, कटी हुई शाह के कमर जहाँ है और भाभी जान के सुहेल अज़ीम आबादी। निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? तो बहादुर शाह ज़फ़र के ही क्या कहते हैं शायरी। निगार अज़ीम ने किस बादशाह यानी बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? जी हाँ, तो निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ जो है वो कौन है? अक्स है, जो कब शाये हुआ था? तो 1990 ईस्वी में शाये हुआ था। और एक और है निगार अज़ीम का, वो एक और अफसाना है गहन, जो 1999 में शाये हुआ था। कब हुआ था? 1999 में शाये हुआ था, और उसका नाम क्या था? तो गहन था। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश जो है वो छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में कब हुई थी? 1941 ईस्वी में हुई थी। तो छपरा यहाँ ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ड्रामा की तकमील VVI क्वेश्चन है, लाजमी उनसर क्या है? तो स्टेज है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही। रुस्तम व सहराब किसका ड्रामा है? जी हाँ, तो आगा हशर कश्मीरी का जो है वो क्या कहते हैं रुस्तम व सहराब ड्रामा है। आगे है वो अब्दुल मुगनी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी? तो अब्दुल मुगनी ने जो है वो तकरीबन 20 किताबें लिखी थी। ऑप्शन डी। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान जो है वो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का है। किस तरह का मजमून यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो अदब की पहचान जो है वो तनकीदी। ऑप्शन डी जो दिख रहा है ना, ऑप्शन डी, ये सही जवाब है इसका। आगे देखिए, अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िला में हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है वो औरंगाबाद ज़िला में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है वो 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की थी? तो वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश जो है वो फूफी ने की थी। आगे देखिए फूफी का मतलब आपके किताब में कुछ इस तरह से नहीं लिखा है। वहाँ पर लिखा है कि वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की, तो वहाँ पर लिखा है कि इनके वालिद साहब का नाम क्या था? रामजी मालूजी सकपाल था ना। तो वहाँ पर लिखा है क्या कहते हैं, रामजी मालूजी सकपाल की बहन। तो रामजी मालूजी सकपाल जो है वो भीमराव अंबेडकर के कौन थे? वालिद साहब थे। तो उनकी बहन जो है वो भीमराव अंबेडकर के कौन हुए? फूफी हुए ना। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से जोड़ के फूफी हुआ। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? VVI क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है, तेलंगाना में। किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया ज़मीन गोल है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है वो आर्यभट्ट ने ही क्या कहते हैं साबित किया कि ज़मीन गोल है। आगे देखिए, सब VVI क्वेश्चन है, ज़मीन के बाशिंदे को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है? तो 2 तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है, एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण। आगे है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से है? तो नून से नज़ीर होता है और नून से नाविल भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है वो 1836 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है। आगे देखिए, इनका आपको क्या पढ़ना है? इनका आपको पढ़ना जो है वो एक नावल पढ़ना है, फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तौबतुन नसूह जो है वो एक नावल है, वही है ये। तो चलिए आगे देखिए, हमीदा फहमीदा की कौन थी? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही पूछा जाता है। हमीदा फहमीदा की कौन थी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जवाब तो आप पहले जान ले, बेटी थी। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि ये जो फहमीदा है वो नसूह की कौन थी? नसूह की कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फहमीदा जो है वो नसूह की कौन थी? फहमीदा जो है वो नसूह की बेगम थी, यानी बेगम। यहाँ पर लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा है, अब देख लेंगे। बेगम अगर पूछ देता फहमीदा जो है वो नसूह की कौन थी तो बेगम थी, और यहाँ पर पूछा हमीदा फहमीदा की कौन थी तो बेटी थी। आगे देखिए, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो पंडित बरज नारायण चकबस्त जो है वो पूरा नाम है। आगे देखिए, आगे क्या है? 35 नंबर में दर्जे झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। शायरी भी, तो शायरी भी, आगे देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शायरी भी काम,
जी हाँ, यहाँ पर काम होगा इसका सही जवाब। अच्छा, ये किनका है? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का जो है वो ये क्या कहते हैं शेर है। और ये आपके किताब में पेज नंबर 123 में मिल जाएगा। पेज नंबर जब 123 आप खोलेंगे तो उसमें नीचे से आप देखेंगे ना, तो उसमें क्लियर लिखा होगा कि बंदिश अल्फाज जुड़ने से निगाह के कम नहीं, शायरी भी काम है, यानी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चकबस्त ने वकालत के इम्तिहान कब पास किया? तो चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान जो है वो 1908 ईस्वी में क्या कहते हैं पास किया था। और इसका आपको पेज नंबर 23 में ही मिल जाएगा। चलिए, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? तो चचा ने की थी। नसरुल्ला बेग नाम था इनके चचा का नाम। आगे देखिए, गालिब की पैदाइश जो है वो आगरा में हुई थी और इनकी वफ़ात जो है वो दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली में ही इनका जब इंतकाल जो है वो दिल्ली में हुई, तो मज़ार भी दिल्ली में है। उर्दू मौला भी आई क्वेश्चन, उर्दू मौला और एक पूछा जाता है उदे हिंदी। उर्दू मौला और उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये जो है ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत के मजमुए का नाम लिखे, तो उर्दू मौला और एक उर्दू हिंदी, जो 2 नंबर में आ सकता है। आगे देखिए, शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा है उसका नाम क्या है? तो आपको तो मालूम ही है, क्योंकि अब्दुल गफूर शहबाज जो पूरा नाम है इनका, वो लिखे थे क्या नाम है उसका? अब्दुल गफूर शहबाज। मकतूबात शहबाज जो है ना, वो सगरा के शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा उसका नाम सगरा था। शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? तो शहबाज जो है वो किस अखबार में मुदीर हुए? दारुस सल्तनत में। अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस क्या था? तो इनका तखल्लुस जो है वो शहबाज था। आगे देखिए, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ के इंडिया गेट है। आगे देखिए, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो महरूम, यानी तलुक चंद महरूम। देखिए, महरूम आप याद रखेंगे, यही क्वेश्चन रहेगा। महरूम आप अगर लास्ट में याद रखेंगे तो इसी तरह ऑप्शन रहेगा, महरूम हो जाएगा। मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मेहदी अफादी की पैदाइश जो है वो 1828 ईस्वी में जो है वो गोरखपुर में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। शामिल नसाब हम नौजवान है के शायर कौन है? तो हम नौजवान है के शायर जो है वो कौन है? वो जो है परवेज़ शाहिदी है। परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? तो परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। बेदी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। शामिल नसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो बेटी से इंटरव्यू लिया गया था। खुर्शीद के मानी क्या होता है? तो खुर्शीद के मानी जो है वो क्या कहते हैं? सूरज। हाँ, ऑप्शन ए। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो निदा फाजली की पैदाइश जो है वो ग्वालियर में हुई थी। आगे देखिए, निदा फाजली की फिल्मी सनत में नगमा निगार के अलावा और क्या मसरूफियत थी? तो मुकालमा निगार थे, यानी ऑप्शन बी। मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तस्करा किया गया है? तो बादशाह सौदागर की लड़की, ऑप्शन सी। नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है? तो नज़्म खरा डिनर के ज़रीफ़ाना नज़्म है, इसके शायर जो है वो सैयद जाफ़री है, सैयद मोहम्मद जाफ़री है। क्योंकि जगन्नाथ आज़ाद जो है वो इंडिया गेट के हैं। उसके बाद निदा फाजली जो है वो नज़्म बहुत आसान थी पहले, और बिजली का खंबा के शायर हैं। और चकबस्त यानी पंडित ब्रज नारायण चकबस्त जो है वो मनाजिर कुदरत या मनाजिर फितरत कह ले उसके शायर हैं। जंग शहादत और बैन किस सिनफ शायरी का हिस्सा है? तो मरसिया का है। मरसिया के अज़ाए तरकीबी 8 है, जो आपको मालूम होगा, उसी में से ये 3 लिया गया है। बकाउली का महबूब कौन था? तो बकाउली का महबूब यहाँ पर, जी हाँ, पूछा गया है। तो बकाउली का महबूब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं। देखिए, ज़ैनुल मुल्क सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं और ज़ैनुल मुल्क पर निशान लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़ैनुल मुल्क जो है वो बादशाह है, समझे। और ताजुल मुल्क जो है वो बकाउली का महबूब है, जो आपको पेज नंबर 164 पर भी मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खोलकर पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई थी? तो मसहफ़ी यानी मसहफ़ी से मुराद वो जो है ना ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी, जिसका आपको पढ़ना है जज्बा इश्क। तो इसकी पैदाइश कब हुई थी यहाँ पर पूछा गया है। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1748 ईस्वी में अमरोहा में हुई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। चलिए आगे देखिए, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? पेहलाम, यानी देखिए 1 मिनट,
पहले, पहले में क्या आता है, पहले में पे आता है ना, पहले में, एक मिनट, पहले में पे आता है और मतला में भी पहले और मतला, पहले नहीं, देखिए एक मिनट, पहले में लाम आता है ना, और एक मिनट, हाँ, पहले में लाम आता है और मतला में भी लाम आता है, इस तरह आप याद रखेंगे। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश जो है वो 1869 ईस्वी को ताजपुर जिला दरभंगा में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। हिंदी किस ज़बान से निकली है? देखिए यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी जो है वो किस ज़बान से निकली है? तो खड़ी बोली से निकली है। अगर पूछ दे कि किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो फारसी, फारसी। अगर पूछ दे कि उर्दू और हिंदी में क्या कहते हैं, कैसा रिश्ता है, तो माजाई बहन का रिश्ता है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसमें से पक्का जो 3 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ वो पूछेगा ही। हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो हिंदी जो है वो खड़ी बोली से निकली है। और हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और उर्दू और हिंदी में जो है वो माजाई बहन का रिश्ता है, कोई एक ज़रूर रहेगा। आगे है दुख इस बात का बेवा हुई किताब। सलाम मछली शहरी, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश जो है वो कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वो यूपी में हुई थी। अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? तो आपको तो मालूम ही है कि अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार जो है वो वयकूम मोहम्मद बशीर हैं। चलिए आगे देखिए, हरि मोहन झा, हरि मोहन झा जो है वो क्या कहते हैं, अंग्रेजिया बाबू के हैं। और उसके बाद इंदिरा गोस्वामी जो है वो खाली संदूक के हैं, जो आसामी कहानी है। और महाश्वेता देवी जो है वो इसके हैं, क्या नाम है, अर्जुन का। और ये सब जो है रोशनी से क्वेश्चन है। शामिल नसाब नज़्म व मुलाकात किस ज़बान की लफ्ज़ है? तो किस ज़बान की लफ्ज़ है? तो इसका सही जवाब जो है वो रूमानी, मिजाज, मराठी, तमिल, मराठी, मलयालम, उड़िया। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा मलयालम, क्योंकि इसके मुसन्निफ जो है वो के सच्चिदानंद है। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं? तो अहमद फराज जो है वो बुनियादी तौर पर रूमानी मिजाज के शायर हैं। हसन नईम का असल नाम क्या था? तो हसन नईम का असल नाम जो है वो सैयद हसन था। उसके बाद आगे देखिए, वात्रक क्या है? तो वात्रक जो है वो नदी है, समझे, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि वात्रक दरअसल में ये जो है वो गुजरात में एक नदी का नाम है, इसलिए वात्रक नदी है। परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ है? तो परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन जो है वो लहरिया सराय, जो दरभंगा में पड़ता है, वहाँ है। अफसाना अर्जुन किस ज़बान की कहानी है? तो अफसाना अर्जुन जो है वो बांग्ला ज़बान की कहानी है। आगे है तेलुगु किस सूबा की ज़बान है? तो तेलुगु किस सूबा की ज़बान है? आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन बी। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम जो है वो इरफान अहमद सिद्दीकी था, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। आगे देखिए 73 में है, सोमेश्वर त्रादोई का कौन था? तो त्रादोई का कौन था वो? इसका सही जवाब भाई हो जाएगा। 221 पेज नंबर, अगर आपके पास कोई गाइड वगैरह है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मेरे पास जो गाइड है उसमें 221 पेज नंबर पर ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो हरि मोहन झा का अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, अंग्रेजिया बाबू, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा है? तो अमृता प्रीतम जो है वो पंजाबी ज़बान की शायरा है, ऑप्शन बी। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? 76 नंबर का हो जाएगा आसमान। चलिए ज़मीन, सूरज, चाँद, तो आसमान नीला है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से जाओ में जाओ कौन फेल है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जिसमें हुक्म या गुजारिश हो उसे हम फेले अमर कहते हैं। तो यहाँ से जाओ ये हुक्म किया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? 78 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हवा तेज़ चल रही है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके अलावा ऑप्शन में आगाज़ है, बाज़ार है, फैसला, यहाँ सही जवाब है, ठीक है। तुम आते हो इस जुमले में तुम कौन सा सेगा है? जी हाँ, तुम आते हो इस जुमले में तुम, तो वाहिद हाजिर है, सेगा वाहिद हाजिर, ऑप्शन बी।
खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, या कैसा जुमला है? तो आखिर ये जो है वो दुआया है, क्योंकि ये किसी को दुआ जब हम देते हैं तो ये बोलते हैं। शादी की ज़िद क्या है? तो शादी की ज़िद गम, यानी उल्टा। खार का हमसौत, हमसौत का मतलब एक जैसा, हम मानी यानी एक जैसा कहे, हम मानी नहीं। तो खार, ये देखिए खार एक जैसा लिख रहा है, और ये बोलने में मतलब एक जैसा लग रहा है ना, खास तो नहीं लगेगा, इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। खार और खार देखिए दोनों सेम लग रहा है ना बोलने में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अलिफ ममदूदा ज़ैल के किस लफ्ज़ में है? जी हाँ, तो अलिफ ममदूदा जो है वो आदम में है। क्यों? क्योंकि अलिफ ममदूदा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए अलिफ की दो किस्में होती है, अलिफ की दो किस्में, एक अलिफ ममदूदा होती है और एक मकसूरा होती है। अलिफ मकसूरा, इस पर लिखने में नहीं बन रहा है, आप देख लेंगे। तो अलिफ ममदूदा जो है वो अलिफ जिस पर मद होता है, यानी जिस पर ये जो ऊपर में देख रहे हैं मद वो होता है, तो अलिफ ममदूदा कहलाता है। और जिसमें मद नहीं होता है, जैसे अहमद है तो इसमें मद नहीं है, तो ये मकसूरा हो गया। तो अलिफ ममदूदा यहाँ पर पूछा है तो ये आदम हो जाएगा। ठीक है। जिस्म की ज़िद क्या है? तो जिस्म की ज़िद क्या है? तो जिस्म की ज़िद रूह हो जाएगा ना, अरवाह रूहानी रूह हो जाएगा। जी हाँ। और अगर यहाँ पे जमा पूछता तो अजसाम हो जाता। शेरू किसकी मिसाल है? तो उर्फ की मिसाल है। शेरू, फ़खरू ये सब पूछा जा सकता है। मिट्ठू, कल्लू, जम्मन ये सब पूछ सकता है, तो किसकी मिसाल है? ये सब उर्फ की मिसाल है। आगे देखिए दर्जे ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो जान, कहते हैं ना जान यानी उसकी जान चली गई, तो ये तो है, ये तो नहीं हुआ क्योंकि ये मुअन्नस हो गया। तनख्वाह, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, ये भी नहीं हुआ। जंग, कहते हैं ना प्लासी की जंग मशहूर है, तो ये भी नहीं हुआ। ख़ानदान, तो कहते हैं ना उसका ख़ानदान बहुत अच्छा है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, ये तो हमने नूरानी कायदा में बचपन में ही पढ़ा था और आप भी पढ़े होंगे। दर्जे ज़ैल में इसमें आला की निशानदेही खुरपी है जिससे औज़ार का इल्म हो। अच्छा, औज़ार का इल्म हो तो बच्चे समझते हैं कि फिर ये दस्ताना कैसे हो गया औज़ार। तो देखिए इसकी तारीफ़ जो है जिसमें औज़ार का इल्म हो और साथ में जिससे हाथ में लेकर हम काम कर सकते हैं। तो दस्ताना समझ गए ना अब कैसे हुआ इसमें आला। उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? तो उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं, और वो 5 हिस्से कौन कौन से हैं वो तो आपको मालूम ही है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन। 1 मिनट, 89 हो गया, 90। दर्जे झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। बेहया, डाकघर, कुतुबखाना, धर्मशाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 90 नंबर क्वेश्चन का। कहते हैं ना बेवफा, बे लगाकर आप बना सकते हैं, शुरू में बे है तो इससे बनाइए तो बेवफा, बेशर्म, बेइज्जत, बेहया तो बन सकता है। लेकिन डाक के बाद बनाइए तो शुरू में डाक लगा के बनाइए नहीं बनेगा। घर है तो वो बन सकता है, कुतुब खाना, दौलत खाना ये सब बन सकता है। तो इसलिए साबका का मतलब पहले होता है, यानी शुरू में बे लगाकर आप बनाइए तो बन सकता है, लेकिन ये लगा के डाक लगा के आप बनाइए तो नहीं बनेगा। इसलिए बेहया सही है। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? वो जो 3 किस्में हैं कौन कौन है? तो इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। चलिए आगे देखिए, इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? तो इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम ज़मीर कहते हैं। हसरत का मुतरादिफ क्या है? तो यास। आगे देखिए दर्जे झैल में लाहिका की, वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो लाहिका की 1 मिनट ऊपर कर देता हूँ। दर्जे झैल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। तो लाहिका का मतलब अब बाद हुआ, तो चढ़ा गाह से आप बना सकते हैं। जैसे गाह जो है ना लास्ट में है तो ईदगाह, उसके बाद ख्वाबगाह, आरामगाह। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तुम्हारी टोपी कहाँ है? कहाँ है के बाद सवालिया क्वेश्चन है ना, सवालिया, तो इसलिए इसका सही जवाब है सवालिया। अच्छा, सवालिया ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इस्तफहामिया रहेगा, फिर आप ये मत कह देना कि क्वेश्चन ही गलत है, समझे? सवालिया को ही इस्तफहामिया कहते हैं। सफ़र का हम सौत यानी एक जैसी आवाज़, सफ़र और इसमें देखिए सफ़र, सकर तो नहीं होगा ना क्योंकि काफ आ गया, सफ़र में फ़ा है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। जाहिद कल पटना आए। गागेगी का मतलब क्या हो गया? जिसमें गागेगी हो वो क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल हो जाएगा।
तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। दर्जे झैल में इसमें मारफा कौन है, तो दर्जे झैल में इसमें मारफा कौन है, तो इसका सही जवाब ताजमहल हो जाएगा, क्योंकि जिससे ख़ास चीज़ का इल्म है उसे हम इसमें मारफा कहते हैं। महल से नहीं पता चल रहा है कि किस महल की बात कर रहे हैं, किताब से नहीं पता चल रहा है कि किस किताब की बात कर रहे हैं, और पहाड़ से नहीं पता चल रहा है, तो ये तीनों जो है वो इसमें नकड़ा है। लेकिन ताजमहल जिसे किसी ख़ास चीज़ का, ये इससे ख़ास चीज़ का इल्म हो रहा है कि अच्छा ताजमहल जो वो आगरा में है वही, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, बी है। आगे देखिए दर्जे झैल में इसे मुसग्गर कौन है, तो बागीचा है इसमें मुसग्गर, जिससे छोटाई का इल्म हो, तो इसमें मुसग्गर जो है वो बागीचा हो गया। दर्जे झैल में तखल्लुस की गालिब है, गालिब, शाद, ये सब क्या है, क्या कहते हैं तखल्लुस, यानी क्या कहते हैं शायर जो इस्तेमाल करता है शायरी में उसे ही हम तखल्लुस कहते हैं, एक छोटा सा नाम जो होता है। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को हल कर दिया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अभी भी आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने गलत बताया नहीं है, हो सकता है गलती हो जाए, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे देखिए, दर्जे झैल उन्वानात में से किसी एक मजमून पर 250 से 300 लफ्ज़ों में, 1 मिनट, 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखिए, 10 नंबर मिलेगा आपको। तो मजमून लिखना है। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सर सैयद अहमद ख़ां पसंदीदा शायर में आप याद रख लेंगे, या मिर्ज़ा गालिब को रमज़ानुल मुबारक, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये सब आप याद रखेंगे। कोई एक पूछ देगा क्रिकेट पर मजमून, ये भी आप याद रख लेंगे। रमज़ान आने वाला है इसलिए रमज़ान ज़रूर याद करेंगे। आगे देखिए, ख़त लिखना है। ख़त कैसे लिखा जाता है या दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है, इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देखें, आप समझ जाएंगे। चलिए, इंसान की मुश्किलों को खुदा ताला हल करता है। 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है 20 क्वेश्चन में। तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इंसान की मुश्किलों को जो है वो खुदा ताला हल करता है। आगे देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था, तो 4 चेहरे था जो आज़ादी के बाद शाये हुआ था। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िला से हैं, तो समस्तीपुर से। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है, तो मलका महर निगार है। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है, तो मुनासिब ही है। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था, तो अजीज़ुन्नसा बेगम नाम था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1934 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए थे। बीए करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था, बीए करने के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में 1912 ईस्वी में वो क्या कहते हैं दाखिला लिया था। चलिए, आगा हश्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए, तो आगा हश्र का रुस्तम व सहराब। नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का, नज़ीर अहमद नावल निगार है, इसके मरातुल उरूस पहला नावल है, और तौबतुन नसूह जो आपको पढ़ना है। उसके अलावा रवाए सादका भी है। आगे देखिए, इंडिया गेट की तामीर किसने की, तो अंग्रेज़ों ने की थी। परवेज़ शादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, तो परवेज़ शादी की पैदाइश जो है वो 1910 ईस्वी में लोधी कटरा पटना सिटी में हुई थी। चलिए आगे देखिए, नदा फाजली के 2 शेरी मजमूए के नाम लिखिए, तो लफ्ज़ों का पुल, आँख और ख्वाब के दरमियान, ज़िंदगी की तड़प, ये सब जो है वो नदा फाजली के शेरी मजमूए हैं। आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नज़्म खरा डिनर में शायर ने खाने के किस तरीके का तंज का निशाना बनाया है, तो नज़्म खरा डिनर में शायर ने जो है वो खाने के इस जदीद वजह को तंज में मिजाज का निशाना बनाया है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो गया यही। चलिए आगे देखिए, इसमें नकरा की तारीफ देखिए। इसमें नकरा वह इसमें जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो, हमने कहा था ना, जिससे आम, इसमें नकरा जिससे किसी आम क्या कहते हैं शख्स, चीज़ या जगह वगैरह के बारे में समझा जाए, यानी सिंपल में आप समझे तो जिससे क्या कहते हैं पूरी ज़ात का इल्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। जैसे शहर, पहाड़, शहर से पता नहीं ना चल रहा है कि किस शहर की बात हो रही है, तो यही हो गया। तो आप यही लिख देंगे कि जिससे पूरी ज़ात का इल्म है उसे हम इसमें नकरा कहते हैं, जैसे शहर, पहाड़, नदी और ये सब लिख देंगे। किताब, और अगर इसमें मारफा पूछ दे तो जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म है उसे हम इसमें मारफा कहते हैं। जैसे भी हम लिख देंगे पटना, हिमालय, गंगा, अभी एग्जाम्पल में आया था ताजमहल, लाल किला, तो ये सब आप लिख सकते हो। आगे है, मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आँखों की मिसाल किससे दी है, तो किससे दी है, मसनवी निगार ने जो है वो सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल जो है वो चश्मे गज़ाल के रश्क से दिया है। चश्मे गज़ाल, जी हाँ, चश्मे गज़ाल,
चश्मे गज़ाल यानी देखिए, चश्मे गज़ाल का मतलब क्या हुआ, हिरन की आँख। कहने का मतलब है कि मसनवी निगार ने जो है वो सौदागर की लकड़ी की आँखों की मिसाल जो है वो हिरन की आँख से दी है, जो आपके किताब में इसी तरह लिखा है चश्मे गज़ाल। अगर आपको चश्मे गज़ाल याद न रहे, गज़ाल चश्मे गज़ाल याद न रहे, तो आप हिरन की आँख भी लिख सकते हो। बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी के कौन 2 मजमूए शाये हुए हैं, तो दो है ना, वो ना चिड़ी गुड़िया और सच्चाइया। चलिए आगे देखिए, सूरज का घोड़ा किस ज़बान का अफसाना है और इसके मुतरजिम कौन है। मुतरजिम का मतलब तर्जमा करने वाला कौन है। तो ये जो है सबसे पहले पूछा है सूरज का घोड़ा किस ज़बान का अफसाना है, तो ये कन्नड़ ज़बान का अफसाना है। और इसके मुतरजिम निगार कौन है, तो सैयद हैदर जाफरी हैं, समझे। और क्या कहते हैं, सूरज के घोड़ा के मुसन्निफ़ कौन है अगर पूछ दे, यानी राइटर कौन है, तो UR अनंत मूर्ति है। चलिए आगे देखिए, तरादुई कहाँ रहती थी, तो तरादुई कहाँ रहती थी, तरादुई जो है वो गांव के शमशान घाट में रहती थी। उसके बाद देखिए, आपके एग्ज़ाम में आएगा 3 सवालों का जवाब 6 में से देना होगा। तो एक क्वेश्चन जो है इस चारों में से आप बना देंगे। ये जो चारों क्वेश्चन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। जैसे हमद और नात में बुनियादी फ़र्क बताइए, तो हमद और नात में बुनियादी फ़र्क आप नहीं बता सकते हैं, लिख देंगे हमद के लगवी माने खुदा की तारीफ़ होता है, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, यही सब आप लिख देंगे। और भी अगर आप बनाना चाहते हो तो इससे आगे लिख सकते हो कि अगर डिटेल में लिखना है तो अगर 5 जुमलों में लिखना है मिसाल के तौर पे, तो अरबी लुगत में हमद के माने तारीफ़ करने के हैं, लेकिन उर्दू शायरी के इस्तिलाह में हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की तारीफ़ बयान की जाए। उर्दू शायरी की तारीख़ में इब्तिदा से ही हमद की रवायत रही है, ये सब आप लिख देंगे। नात में भी नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर, ये तो आप जानते ही हैं। तो नात, हमद और नात में जो बुनियादी फ़र्क लिखे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या लिखेंगे। सीधे लिख दीजिएगा कि हमद नज़्म की एक किस्म है जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, और नात जो है वो उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। गरचे हमद और नात हैयत के एतबार से दोनों नज़्म ही के ज़मरे में आते हैं, लेकिन फ़िक्री लिहाज से दोनों में बुनियादी फ़र्क यही है कि हमद में खुदा की तारीफ़ होती है और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान होती है। तो यही आप लिख देंगे आसान ज़बान में, ठीक है। तो एक आप इसमें से बनाइएगा, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप इसमें से एक बनाइएगा, ठीक है, और उसके बाद 2 जो है वो इसमें से बनाइएगा। जमा बनाए और मुहावरा नहीं रहेगा बल्कि ज़िद रहेगा इस बार। तो दर्जे ज़ैन में किसी 5 की जमा आप बना सकते हैं, आसान रहता है, समझे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वजीफ़ा की जमा क्या होगी, वज़ाइफ, नगमा का नगमात, मंज़र का मनाजिर, मकसद का मकासिद, फ़िक्र का अफ़कार, बाग का आप देख लेंगे, आप हमें बताएं, बेगम का बेगमात, सबक का असबाक, कौल का अक़वाल, किताब का कुतुब। तो इस तरह से आप लिख देंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप लिख लेंगे। और वो भी इसमें से 10 में से 5 ही बनाना रहता है, देख रहे हैं आप, तो आप आराम से 5 बना सकते हो। उसके बाद रहेगा यहाँ पे, इस बार जो है मॉडल पेपर आया है उसमें ज़िद दिया गया है, तो ज़िद ही आपसे पूछेगा, मुहावरा नहीं पूछेगा। अगर मुहावरा ही पूछ दे तो कौन सा भारी काम है। इसमें आपको मुहावरा कैसे बनाना रहता है, दर्जे झैल मुहावरात में से किसी 5 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आब होना, इसका मानी आपको पता करना है। आब होना का मतलब क्या होता है, तो शर्मिंदा होना होता है। उसके बाद जुमलों में भी इस्तेमाल करना है, तो जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हमने कहा शर्मिंदा होना, यानी वह शर्म से आबाब हो गया। उसी तरह आग मोल लेना, एक और देखे, बहुत महंगा होना, यानी अब सब्ज़ी में आग का मोल हो गई है। उसी तरह आगे और भी देखिए, जैसे क्या कहते हैं, मुट्ठी गरम करना, तो मुट्ठी गरम करना यानी रिश्वत लेना, यानी क्या कहते हैं, उसने अफसर की मुट्ठी गरम कर दी, कहते हैं ना। उसके बाद आगे देखिए, ख्याली पुलाव पकाना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ख्याली पुलाव यानी बेबुनियाद मंसूबा बनाना, यानी कहते हैं ना कि बना लेंगे आप। चलिए आगे देखिए, इसका भी आप जुमलों में इस्तेमाल कर लेंगे, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे है चिराग पा होना, तो इसका भी आप बना सकते हो। उसके अलावा है मैदान मारना, यानी कामयाब होना, इस बार हामिद ने मैदान मार लिया। उसके अलावा आपे से बाहर होना का देख लीजिए, इंतहाई गुस्सा से बेकाबू होना, जैसे कहते हैं ना, मेरी बात सुन के वह आपे से बाहर हो गया। आँख दिखाना यानी गुस्सा होना, कहते हैं ना वह मुझको आँख दिखाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो उम्मीद है आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मैं एक और बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।